नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सियासत में हर दिन नया मोड़ आ रहा है और ये राजनीतिक लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। इस बार चुनावों से पहले नेताओं ने जिस तरह से पाला बदला, उसने जनता को हैरान कर दिया। समीकरण बैठाने के लिए ये पार्टियां तमाम हथकंडे अपना रही हैं। हालांकि जीत किसे मिलेगी, ये तो 10 मार्च को ही साफ हो पाएगा। बहरहाल यूपी में एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रही बीजेपी और सपा जीत के लिए किसी बड़े दांव का इंतजार कर रही है और ऐसा लग रहा है कि सपा ने जिस तरह से एक के बाद एक कई बीजेपी नेताओं को अपने पाले में लिया, वो उसका मास्टर स्ट्रोक था। इसके बाद बीजेपी 2 कदम आगे निकल गई और सीधा मुलायम के घर में सेंधमारी कर दी। अब मुलायम की छोटी बहू अपर्णा बीजेपी में आ तो गई है, लेकिन वो चुनाव कहां से लड़ेंगी ये फिलहाल तय नहीं हो पाया है। इसी बीच बड़ी खबर ये आई है कि बीजेपी अपर्णा को अखिलेश के खिलाफ ही मैदान में उतार सकती है। जी हां, अखिलेश मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और हो सकता है कि बीजेपी के टिकट पर अपर्णा भी अखिलेश के खिलाफ वहीं से लड़े। इन खबरों को उस वक्त हवा मिली जब एक न्यूज चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में खुद अपर्णा ने इस बात के संकेत दिए। अपर्णा ने कहा, सपा छोड़कर भाजपा में आने से मेरे ससुर मुलायम सिंह यादव नाराज नहीं है और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। चाचा शिवपाल यादव पर अपर्णा ने कहा, उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन आज वो मुझे नसीहत दे रहे हैं। अगर खुद ये बातें मानते तो अपनी अलग पार्टी नहीं बनाते। सपा छोड़कर बीजेपी में आने के सवाल पर अपर्णा ने कहा कि वो राष्ट्रवाद की वजह से और पीएम मोदी से प्रभावित होकर बीजेपी में आई हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी जात पात की राजनीति नहीं करती और वो यहाँ पर मलाई खाने नहीं आई है। अपर्णा ने साथ ही विपक्षी दलों पर देश को बांटने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। इसी दौरान जब उनसे पूछा गया कि वो कौन सी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, इसके जवाब में अपर्णा ने कहा, फिलहाल लखनऊ कैंट सीट पर जनता की सेवा में लगी हूं, लेकिन अगर बीजेपी की तरफ से निर्देश आएगा तो मैनपुरी की करहल सीट से भी अखिलेश भैया के खिलाफ चुनाव लड़ लूंगी। मैं किस सीट से लड़ूंगी ये पार्टी तय करेगी। जाहिर है अपर्णा का ये इशारा सपा मुखिया के लिए बड़ा संकेत है। बहरहाल आपको क्या लगता है, अपर्णा अगर करहल सीट से चुनाव लड़ेंगी तो क्या अखिलेश को हरा पाएंगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। जाते जाते आपको अखिलेश यादव का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो अपर्णा के बीजेपी ज्वाइन करने पर अपनी राय रख रही है। दूसरा अहम सवाल है, अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई है आपके परिवार की और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम दिया, किशोर मौर्य ने नेताजी का नाम दिया बाकायदा। तो ये आपके परिवार में सेंधमारी की बात, इस पर क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। आपको लगता है नेताजी का आशीर्वाद होगा इस कदम के पीछे? नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। टिकट अभी पूरे नहीं बटे हैं और टिकट किसको मिलना है किसको नहीं मिलेगा ये क्षेत्र और जनता पे निर्भर करता है और हमारी इंटरनल सर्वे रिपोर्ट पे भी निर्भर करता है। और वो भी बता दें कि वो भी किसी टच में है। ये देखिए, मैंने अगर रोका ना होता, अभी परसों ही मैंने रोका, क्योंकि हम देखिए एक बात तो साफ है, एक बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी ने जिनको लिया है और जिनको साथ लेकर के आए हैं उनका जनाधार है और व्यापक जनाधार है। जिन लोगों को समाजवादी पार्टी में जोड़ा है और आज जरूरत के हिसाब से और जिन राजनीतिक परिस्थितियों में आज चुनाव आगे बढ़ रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उस विकल्प में समाजवादी पार्टी के साथ इतने बड़े पैमाने पे जनता खड़ी है और जनता का साथ देने के लिए समाजवादी लोग खड़े हैं। तो ये आपको याद होगा 2 दिन पहले जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो इसीलिए की थी कि उस दिन कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं तोड़ेंगे, जो आना चाहेंगे उन्हें नहीं लेंगे। इसलिए जो टच वाली बात है ना, अगर कुछ इधर टच में है तो हमारे भी उधर टच में है।
चाहे परिवार का हो, चाहे मुख्यमंत्री जब बोल रहे हो या विकास का। उनका एक प्रिय काम था जानवर की स्वस्थ रखना। एक जमाने में उनका बहुत प्रिय काम था ये। पूरे उत्तर प्रदेश के जानवर आज भूखे हैं, खासकर गाय मां। आप में से पत्रकार साथी किसी गांव चले जाइए आप, गाय मां भूखी हैं, और जो गाय मां को भूखा रखता है उससे पाप पड़ेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी पे गाय मां का पाप पड़ने जा रहा है। अखिलेश जी, गोरखपुर में कोई बड़ा नाम है, वो कब पार्टी में शामिल होगा? अभी टच वाली बात चल रही है कौन किसके टच में है। ये बात अच्छी बात नहीं है जो आप कह रहे हो। राजनीति में परिस्थितियों के हिसाब से नहीं, वो ठीक है, ठीक बात है जो आप कह रहे हो। मैं समझ गया बात को, मैं बात समझ गया, लेकिन यहां मत कहिए ये बात। नहीं, यहां मत कहिए। कौन विधायक? नहीं, वो तो अरे अगर आप शुरुआत देखें, अगर आप शुरुआती दौर देखें, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही लेती रही। बुक्खल नवाब को ले लिया, बुक्खल नवाब को ले लिया, एक लखनऊ शहर के बिल्डर को नक्शे पे डरा करके ले लिया। क्या आप नहीं जानते इन बातों को? नहीं, पेमेंट के लिए बच नहीं गए, पेमेंट के लिए। वहां कहां बुक्खल नवाब जेल जा रहे थे बताइए? उसके बाद वो लड्डू खा रहे थे, सिमैया खिलवा रहे थे सबको। तो ये पता नहीं कि बुक्खल नवाब कब वापस आ जाए। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में, और आपको जानकर के खुशी होगी और आप इस बात को जानते हैं, मैं खुद मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं, धौलपुर मिलिट्री स्कूल। और कभी कंफ्यूज मत होना मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में। जो मिलिट्री स्कूल हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से चलते हैं, सैनिक स्कूल हैं वो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, जिसमें फंड सेंटर्स के भी मिलते हैं। मिलिट्री स्कूल में बचपन से लेकर के मैंने 7 साल गुजारे हैं। आज भी पूरे देश की सीमा उठा करके देख लीजिए, कहीं ना कहीं मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हुआ ऑफिसर वहां पर लगा खड़ा मिलेगा आपको। हमारे साथ के वो लोग हैं जो सीमा पर आज भी खड़े हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें कमांड किया। जब स्कूल में थे हम, तो हम लोगों को कमांड करते थे। वो हमारे स्कूल कैप्टन हुआ करते थे। वो प्रेसिडेंट के एडीसी रहे हैं, और 2 बार रहे एडीसी प्रेसिडेंट के नारायणन जी जो थे उनके एडीसी 2 बार रहे वो। और दुर्भाग्य यह है कि जब राष्ट्रपति भवन से वो हटे, वो इतने अच्छे अधिकारी थे कि उन्होंने मुकाबला किया आतंकवादियों को, वो शहीद हुए। जब मैं मिलिट्री स्कूल गया तो उनकी याद में वहां चीजें रखी गई, और आज वहां पर उनके याद में प्रतिमा लगी है धौलपुर मिलिट्री स्कूल में। एक और हमारे सीनियर थे, जब मैं स्कूल में गया तो उस समय जो कैप्टन थे, स्कूल कैप्टन, वो सॉर्ड ऑफ ऑनर उन्होंने लीड किए आरडीसी की परेड। आज दुनिया के अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। वो हमारे क्षेत्र के थे, कन्नौज के रहने वाले थे, एडीसी टू प्रेसिडेंट रहे। उन्होंने सॉर्ड ऑफ ऑनर मिला उन्होंने आरडीसी की परेड को लीड किया, और एडीसी रहे राष्ट्रपति के। आज अमेरिका के बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, और कन्नौज के थे। मैं तमाम एग्जांपल बता सकता हूं। समाजवादियों को और मुझे सर्टिफिकेट नहीं देना है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप बताए, उनके साथ का पढ़ा हुआ एक ऑफिसर हो आर्मी में तो बता दें हमें।